अब हम लोग पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम का चौथा ऑर्गन जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के बाहर। ठीक, इसे एग्जिट ट्यूब भी कहते हैं। इसमें इंस्फिक्टर पाए जाते हैं, एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्फिक्टर और इंटरनल यूरेथ्रल इंस्फिक्टर। ठीक, इन दोनों के अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक, ये दोनों इंस्फिक्टर यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में आने के लिए और यूरेथ्रा से दोबारा यूरिनरी ब्लैडर में एक्सपेल से होने से रोकने के लिए ये दोनों इंस्फिक्टर कार्य करते हैं। ठीक, यूरेथ्रा की इंटरनल लेयर म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है, जबकि जो आउटर लेयर होती है वो मस्कुलर लेयर होती है। ठीक, यूरेथ्रा के अंदर यूरेथ्रा ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। म्यूकस का सिक्रीशन करने से तो जो यूरेथ्रा का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो पाइपिंग होती है, जो सरफेस होती है, वो हमेशा स्मूथ और चिकनी रहती है। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर पर। ठीक, जैसा कि मैंने पहले बताया, यूरेथ्रा दो तरह के इंस्फिक्टर से मिलकर बना होता है। एक है इंटरनल यूरेथ्रल इंस्फिक्टर मसल्स। ठीक, ये इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स होती हैं। और दूसरा है एक्सटर्नल इंस्फिक्टर मसल्स। ठीक, ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ठीक, अब पुरुष में और महिला में दोनों में अलग अलग शेप होता है यूरेथ्रा का, तो हम लोग महिला और पुरुष के यूरेथ्रा को पढ़ेंगे। ठीक, स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए। इस स्ट्रक्चर में दो तरह की मसल्स पाई जाती हैं, इंटरनल यूरेथ्रल इंस्फिक्टर मसल्स जो इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स होती हैं, दूसरी होती हैं एक्सटर्नल इंस्फिक्टर मसल्स जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स मतलब जो अपने आप कार्य करती हैं, वॉलेंट्री मसल्स यानी जो आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं फीमेल यूरेथ्रा पर। ये 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये ओरिथ्रल ओरिफिस के द्वारा ओपन होता है। ठीक, ये कहाँ पाया जाता है? वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल कहाँ पाया जाता है? ये लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस के बीच में पाया जाता है। ठीक, वेजाइनल ओरिफिस होता है जिसे यूरेथ्रल ओरिफिस भी कहते हैं। उसी के माध्यम से महिलाओं में यूरिन बाहर एक्सपेल होता है। ठीक, दूसरा है मेल यूरेथ्रा। ये 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक, इसका आकार एस शेप का होता है। ठीक, ये यूरिन को बाहर एक्सपेल करता है और यूरिन के साथ साथ सीमन को भी बाहर एक्सपेल करता है। ठीक, मेल यूरेथ्रा 3 भागों का बना होता है। पहला है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। ठीक, ये क्या होता है? प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा ये यूरिनरी ब्लैडर से निकला होता है। ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड से होता हुआ ये निकलता है, इसलिए इसका नाम प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा रखा गया है। ठीक, दूसरा पार्ट है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ठीक, ये मेल यूरेथ्रा का सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट होता है। ठीक, ये लिवेटर एनी मसल्स के द्वारा पास होता है। तीसरा है स्पंजी यूरेथ्रा। स्पंजी यूरेथ्रा कौन सा होता है? ये पुरुष का सबसे लंबा भाग होता है। पुरुष यूरेथ्रा का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक, इसके सबसे आखिरी पॉइंट पर एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस होता है जिसके माध्यम से यूरिन बाहर निकलता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग फंक्शंस पर। फंक्शंस क्या है? इसका जो कार्य है वो है यूरिन को बाहर एक्सपेल करना। ठीक, इसके साथ साथ पुरुषों में ये सीमन को भी बाहर एक्सपेल करता है। ठीक, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा एक पाइप है। ठीक, पाइप के आकार का होता है। ठीक, जब इसके ऊपर से जो मसल्स होती हैं जब लग जाती हैं, ग्लैंस पेनिस लग जाता है तो इसको पेनिस कहा जाता है। ठीक, ये यूरिन को बाहर एक्सपेल करता है और सीमेन को भी बाहर एक्सपेल करता है। इसमें दो तरह के इंस्फिक्टर पाए जाते हैं, इंटरनल इंस्फिक्टर और एक्सटर्नल इंस्फिक्टर। ये दोनों इंस्फिक्टर के दो अलग अलग कार्य होते हैं। एक इंस्फिक्टर जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर से
यूरेथ्रा में यूरिन आने से रोकता है, और दूसरा जो स्फिंक्टर होता है वो जब यूरिनेशन हो रहा होता है, जब आप पेशाब कर रहे होते हैं तो वापस यूरिन को पुश बैक करने से रोकता है। ठीक है, इसमें दो तरह की मसल्स पाई जाती हैं, इंटरनल स्फिंक्टर मसल जो स्मूथ होती हैं और इनवॉलेंट्री होती हैं, दूसरी होती हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल जो कि वॉलेंट्री मसल्स होती हैं।